दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष कुमार और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट बाय पीयूष। तो आज मैंने आप सभी 9th क्लास के बच्चों के लिए लाया है पहला चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आने का आसार है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तो कणों से। किससे? कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच आपका रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान सी हो जाएगा इसका। रिक्त स्थान होता है। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो भी होते हैं क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल जो होता है वो ठोस के बीच होता है। ठोस। किसके बीच? ठोस के बीच में होता है। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? तो गैसों के बीच जो है आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होता है। बहुत ही होता है कम होता है। बहुत ही कम होता है। आगे बढ़ते हैं। ठोस की निश्चित क्या होती है? ठोस की निश्चित आपका आकार और आयतन दोनों होता है। ठोस का निश्चित आकार और आयतन दोनों होता है। आकार और आयतन दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां जो क्वेश्चन है वो है द्रव की निश्चित क्या होती है? तो द्रव की निश्चित आपकी क्या होती है? आयतन होती है निश्चित। द्रव की आयतन निश्चित होती है। अगला जो क्वेश्चन है गैस का आयतन कैसा होता है? तो गैस का आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है। 9वां जो क्वेश्चन है बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाता है? बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाता है? तो ये आपका गलन कहलाता है। गलन। गलन। गलन कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है पानी का भाप में बदलना क्या कहलाता है? पानी का भाप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है भाप का पानी में बदलना क्या कहलाता है? भाप का पानी में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। संघनन कहलाता है। संघनन कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं। पानी का हिमांक क्या होता है? पानी का हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान की एसआई इकाई क्या है आपका? तो आपका क्या हो जाएगा इसका? केल्विन। केल्विन। ठीक है, केल्विन होता है। केल्विन। आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस आपका 273 केल्विन के बराबर होता है। 273 केल्विन के बराबर होता है। ये बढ़ेंगे। वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है? तो सभी हो जाएगा। ठीक है, तापमान बढ़ाने से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। सतह क्षेत्र बढ़ाने से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। हवा की गति बढ़ने से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। इसलिए क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। वाष्पीकरण के कारण ठंडक क्यों मिलती है? वाष्पीकरण के कारण ठंडक क्यों मिलती है? क्योंकि
इसमें क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित करता है, ऊष्मा जो है अवशोषित करता है, इसलिए क्या होती है, वाष्पीकरण के कारण ठंडक मिलती है। आगे बढ़ते हैं। दाब बढ़ाने पर गैस, दाब बढ़ाने पर गैस क्या हो जाती है, दाब बढ़ाने पर गैस जो है सिकुड़ती है, क्या होती है, सिकुड़ती है, सिकुड़ती है, बी हो जाएगा। CO2 का ठोस रूप क्या है, यानी CO2 का ठोस रूप क्या कहलाता है, तो ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ, इसी को शुष्क बर्फ बोलते हैं, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, बर्फ। क्वेश्चन ये भी आता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो CO2 को कहा जाता है, ठीक है, CO2 को, ठीक है, यानी CO2 का ठोस रूप क्या कहलाता है, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, है ना। ये हमारा 20 क्वेश्चन हो गया 9th का पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।